असफी की दादी घर छोड़कर जा रही होती है। सब असफी और उसके माँ बाप के कमरे में पहुंच जाते हैं। उसे कहते हैं क्यों जा रही हो, तो वो असफी के बाप को कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से अपनी औलाद पर जुल्म करो, इसलिए जा रही हूँ। तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर असफी अपने ताया के घर जाता है। जैसे ही अंदर जाता है तो उसका ताया बैठा होता है और उसका दादा भी बैठा होता है। उसका ताया कहता है कि कहाँ मुंह उठाकर चले आ रहे हो, तो वो कहता है कि दादी यहाँ आई, तो वो कहते हैं यहाँ तो नहीं है। उसका दादा परेशान हो जाता है। तो असफी कहता है कि 4 घंटे हो गए कि हमारे घर से चली गई और कहा कि मैं इनके घर जा रही हूँ। कॉलेज में असफी और मानो के दरमियान झगड़ा हो जाता है। मानो कागजात असफी के मुंह पर दे मारती है। तो असफी कहता है कि कैंपस है, तुम्हारे बाप की छीनी हुई प्रॉपर्टी नहीं। जब फराज की बेटी की सालगिरह होती है तो सब उसका खुशी से सालगिरह मना रहे होते हैं। जब असफी की फुप्पो बिंटो आती है, देखती है कि करीब में उनके भाई के यहाँ एम्बुलेंस आई हुई है, तो जल्दी से यहाँ आ जाती है और सबको बताती है कि चाची भाई के घर एम्बुलेंस आई हुई है। तो असफी की माँ कहती है कि हमें बहाने बना रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। बिंटो कहती है कि मेरे दोनों भाई मेरे लिए बराबर हैं, मैं इसलिए जा रही हूँ। और बिंटो चली जाती है। जब वहाँ जाती है तो पता चलता है कि उसके बाप को हार्ट अटैक आया है। बहुत परेशान हो जाती है और घर चली आती है और सबको बताती है। फराज और असफी अपनी दादा की इयादत के लिए हॉस्पिटल चले जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो उसका ताया उन्हें नहीं मिलने देता और उन्हें कहता है कि यहाँ से चले जाओ। तो असफी और फराज दोनों वहाँ से चले जाते हैं। हॉस्पिटल में होते हैं कि फराज को बिंटो फुप्पो की कॉल आ जाती है। तो असफी उसे कहता है कि झूठ क्यों बोल रहे हो, हमें तो मिलने भी नहीं दिया। तो फराज के असफी को कहता है कि तुमको नहीं बताना कि हमें नहीं मिलने दिया, हम घर जाकर ये कहेंगे कि हम दादा से मिले, वो बिल्कुल ठीक हैं। फिर असफी और फराज घर चले आते हैं। मानो असफी कहती है कि अगर मेरे दादा को कुछ हुआ तो मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगी। असफी और फराज जाते हैं तो असफी अपनी दादी के पास जाता है और उसे तसल्ली देता है कि दादा बिल्कुल ठीक हैं, उसने मेरे साथ बात भी की, वो बिल्कुल ठीक थे। तो उसकी दादी बहुत खुश हो जाती है और उसे कहती है कि मुझे कब ले जाओगे। तो असफी बहाने बनाने लग जाता है। उसकी फूफो बिंटो कहती है कि ये तुमको नहीं ले जाते। फिर असफी और उसकी फूफो के दरमियान बहस हो जाती है। फिर असफी दादी को कहता है कि मैं आपको कल ले जाऊंगा। जब मानो दादा से मिलने जाती है तो उसका दादा उसे कहता है कि उस घर से मेरी इजाज़त के लिए कोई नहीं आया। तो मानो कहती है कि नहीं, फराज और असफी आए थे लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। तो वो कहता है कि डॉक्टर ने मना किया या तुम्हारे बाप ने। और फिर उसका दादा मानो को कहता है कि जब यूनिवर्सिटी जाना तो असफी को कहना कि दादी को मत बताए, ऐसे ही परेशान हो जाएगी। सुबह मानो कॉलेज जाती है तो वहाँ असफी मानो से पता करता है कि दादा कैसे हैं। वो कहती है कि दादा बिल्कुल ठीक हैं और फिर दोनों में बहस हो जाती है। असफी दादी को लेकर सुबह हॉस्पिटल आ जाता है। जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो असफी की दादी शजी को, जो कि उसका बेटा है, उसे कहते हैं कि आप अपनी माँ से नहीं मिलोगे। वो कहता है कि नहीं, हम ऐसी बात नहीं है, आप जाकर अब्बा से मिल लें। तो वो अंदर चली जाती है, अपने शोहर से मिलती है। तो दोनों देखकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि 5 साल बाद वो एक दूसरे से मिले थे। और फिर दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि हम अपने बेटों को कैसे इकट्ठा करें, इनकी दूरी कैसे ख़त्म करें। मानो जब अंदर आती है देखती है कि उसकी दादी आई हुई है। तो उसका दादा उसे कहता है कि दादी को सलाम कहो। तो वो सलाम कहती है और फिर वहाँ से चली जाती है और सीधा असफी के पास जाती है। असफी बाहर अपनी भाभी से मिला होता है। मानो उसके पास जाती है, उसे कहती है कि दादी को तुम यहाँ क्यों लाए। तो वो कहता है कि ये मेरी भी दादी है और दादी का वो शोहर है जिससे मिलने आई है वो। फिर दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। तो फिर मानो वहाँ से चली जाती है। उसकी भाभी असफी को कहती है कि क्यों खामखा इसको तंग करते हो। तो असफी कहता है कि इस काली बिल्ली को छोड़ो, हम बस आ रहे हैं। उसकी भाभी कहती है कि तुम लोग जलते हो, तुम्हारी माँ बार बार पूछ रही है। तो वो कहता है कि हम बस आ रहे हैं। मानो असफी कहती है कि दादा का अटैक की वजह तुम लोग हो। फिर असफी अंदर चला जाता है। जब अंदर जाता है तो उसका दादा उसे कहता है कि तुम्हारा नाम भी मैंने रखा और तुमको चलना सिखाया, अब तुम मेरे साथ बात नहीं करते। असफी कहता है कि ऐसी बात नहीं। फिर उसका दादा उसे कहता है कि मेरे साथ गले लगो। फिर दादा असफी को कहता है कि तुम इन दोनों भाइयों की दूरी खत्म कर दो। तो उसकी दादी कहती है कि हमारे खून में इतनी वफा नहीं। फिर वहाँ से चले जाते हैं दोनों, असफी और उसकी दादी। जब घर जाते हैं कि घर जाने से पहले मानो वहाँ पहुंची होती है। उनको कहती है कि दादी को हॉस्पिटल भेजने की क्या जरूरत थी। पीछे से असफी और उसकी दादी भी आ जाते हैं। मानो की बहन जो कि असफी की भाभी है, वो मानो कहती है कि चुप कर जाओ, लेकिन वो चुप नहीं करती और बता देती है कि दादी हॉस्पिटल आई। तो असफी की माँ कहती है कि मुझे पहले भी शक था कि वो वहाँ गए होंगे। और फिर असफी का बाप असफी को थप्पड़ दे मारता है और फिर अपने कमरे में चला जाता है। दादी भी अपने कमरे में चली जाती है और अपने कपड़े निकालने लग जाती है। उसकी बेटी बिंटो भी पीछे चली जाती है। उसे कहती है कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। तो वो कहती है कहाँ जाओगी। तो वो कहती है शजी के घर। तो साथ में खड़ी फराज की छोटी बेटी भाग जाती है और सबको बता देती है कि दादो ये घर छोड़कर जा रही है। तो वो कहते हैं कहाँ जाएगी। तो वो कहते हैं शजी ताया के घर। वो भाग जाते हैं उसके पास। उसे कहते हैं क्यों जा रही हो। तो वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से अपने बच्चों पर जुल्म करो। और फिर वहाँ से चले जाते हैं। जब 4-5 घंटे के बाद ये अपने ताया के घर जाता है। जैसे ही अंदर जाता है तो उसका ताया बैठा होता है और दादा भी बैठा होता है। ताया कहता है कि कहाँ मुँह उठाकर चले आ रहे हो। तो वो कहता है कि दादी यहाँ आई,
तो वो कहते हैं यहाँ तो नहीं है। उसका दादा परेशान हो जाता है। तो असफी कहता है 4 घंटे हो गए कि हमारे घर से चली गई और कहा कि मैं इनके घर जा रही हूँ। असफी की दादी घर छोड़कर जा रही होती है। सब असफी और उसके माँ बाप के कमरे में पहुंच जाते हैं। उससे कहते हैं क्यों जा रही हो। तो वो असफी के बाप को कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से अपनी औलाद पर जुल्म करो, इसलिए जा रही हूँ। तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर असफी अपने ताया के घर जाता है। जैसे ही अंदर जाता है तो उसका ताया बैठा होता है और उसका दादा भी बैठा होता है। उसका ताया कहता है कि कहाँ मुंह उठाकर चले आ रहे हो। तो वो कहता है कि दादी यहाँ आई। तो वो कहते हैं यहाँ तो नहीं है। उसका दादा परेशान हो जाता है। तो असफी कहता है कि 4 घंटे हो गए कि हमारे घर से चली गई और कहा कि मैं इनके घर जा रही हूँ। कॉलेज में असफी और मानो के दरमियान झगड़ा हो जाता है। मानो कागजात असफी के मुंह पर दे मारती है। तो असफी कहता है कि कैंपस है, तुम्हारे बाप की छीनी हुई प्रॉपर्टी नहीं। जब फराज की बेटी की सालगिरह होती है तो सब उसका खुशी से सालगिरह मना रहे होते हैं। जब असफी की फूफो बिंटू आती है, देखती है कि करीब में उनके भाई के यहाँ एम्बुलेंस आई हुई है। तो जल्दी से यहाँ आ जाती है और सबको बताती है कि चाची भाई के घर एम्बुलेंस आई हुई है। तो असफी की माँ कहती है कि हमें बहाने बना रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। पिंटू कहती है कि मेरे दोनों भाई मेरे लिए बराबर हैं, मैं इसलिए जा रही हूँ। तो पिंटू चली जाती है। जब वहाँ जाती है तो पता चलता है कि उसके बाप को हार्ट अटैक आया है। बहुत परेशान हो जाती है और घर चली आती है और सबको बताती है। फराज और असफी अपनी दादा की इयादत के लिए हॉस्पिटल चले जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो उसका ताया उन्हें नहीं मिलने देता और उन्हें कहता है कि यहाँ से चले जाओ। तो असफी और फराज दोनों वहाँ से चले जाते हैं। हॉस्पिटल में होते हैं कि फराज को बिंटो फूफो की कॉल आ जाती है। तो असफी उसे कहता है कि झूठ क्यों बोल रहे हो, हमें तो मिलने भी नहीं दिया। तो फराज के असफी को कहता है कि तुमको नहीं बताना कि हमें नहीं मिलने दिया, हम घर जाकर ये कहेंगे कि हम दादा से मिले, वो बिल्कुल ठीक हैं। फिर असफी और फराज घर चले आते हैं। मानो असफी कहती है कि अगर मेरे दादा को कुछ हुआ तो मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगी। असफी और फराज जाते हैं तो असफी अपनी दादी के पास जाता है और उसे तसल्ली देता है कि दादा बिल्कुल ठीक हैं, उसने मेरे साथ बात भी की, वो बिल्कुल ठीक थे। तो उसकी दादी बहुत खुश हो जाती है और उसे कहती है कि मुझे कब ले जाओगे। तो असफी बहाने बनाने लग जाता है। उसकी फूफो बिंटो कहती है कि ये तुमको नहीं ले जाते। फिर असफी और उसकी फूफो के दरमियान बहस हो जाती है। फिर असफी दादी को कहता है कि मैं आपको कल ले जाऊंगा। जब मानो दादा से मिलने जाती है तो उसका दादा उसे कहता है कि उस घर से मेरी इयादत के लिए कोई नहीं आया। तो मानो कहती है कि नहीं, फराज और असफी आए थे लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। तो वो कहता है कि डॉक्टर ने मना किया या तुम्हारे बाप ने। और फिर उसका दादा मानो को कहता है कि जब यूनिवर्सिटी जाना तो असफी को कहना कि दादी को मत बताए, ऐसे ही परेशान हो जाएगी। सुबह मानो कॉलेज जाती है तो वहाँ असफी मानो से पता करता है कि दादा कैसे हैं। वो कहती है कि दादा बिल्कुल ठीक हैं और फिर दोनों में बहस हो जाती है। असफी दादी को लेकर सुबह हॉस्पिटल आ जाता है। जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो असफी की दादी शजी को, जो कि उसका बेटा है, उसे कहते हैं कि आप अपनी माँ से नहीं मिलोगे। वो कहता है कि नहीं, हम ऐसी बात नहीं है, आप जाकर अब्बा से मिल लें। तो वो अंदर चली जाती है, अपने शोर से मिलती है। तो दोनों देखकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि 5 साल बाद वो एक दूसरे से मिले थे। और फिर दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि हम अपने बेटों को कैसे इकट्ठा करें, इनकी दूरी कैसे ख़त्म करें। मानो जब अंदर आती है देखती है कि उसकी दादी आई हुई है। तो उसका दादा उसे कहता है कि दादी को सलाम कहो। तो वो सलाम कहती है और फिर वहाँ से चली जाती है और सीधा असफी के पास जाती है। असफी बाहर अपनी भाभी से मिला होता है। मानो उसके पास जाती है, उसे कहती है कि दादी को तुम यहाँ क्यों लाए। तो वो कहता है कि ये मेरी भी दादी है और दादी का वो शोर है जिससे मिलने आई है वो। फिर दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। तो फिर मानो वहाँ से चली जाती है। उसकी भाभी असफी को कहती है कि क्यों खामखा इसको तंग करते हो। तो असफी कहता है कि इस काली बिल्ली को छोड़ो, हम बस आ रहे हैं। उसकी भाभी कहती है कि तुम लोग जलते हो, तुम्हारी माँ बार बार पूछ रही है। तो वो कहता है कि हम बस आ रहे हैं। मानो असफी कहती है कि दादा का अटैक की वजह तुम लोग हो। फिर असफी अंदर चला जाता है। जब अंदर जाता है तो उसका दादा उसे कहता है कि तुम्हारा नाम भी मैंने रखा और तुमको चलना सिखाया, अब तुम मेरे साथ बात नहीं करते। असफी कहता है कि ऐसी बात नहीं। फिर उसका दादा उसे कहता है कि मेरे साथ गले लगो। फिर दादा असफी को कहता है कि तुम इन दोनों भाइयों की दूरी खत्म कर दो। तो उसकी दादी कहती है कि हमारे खून में इतनी वफा नहीं। फिर वहाँ से चले जाते हैं दोनों, असफी और उसकी दादी। जब घर जाते हैं कि घर जाने से पहले मानो वहाँ पहुंची होती है। उनको कहती है कि दादी को हॉस्पिटल भेजने की क्या जरूरत थी। पीछे से असफी और उसकी दादी भी आ जाते हैं। मानो की बहन जो कि असफी की भाभी है, वो मानो कहती है कि चुप कर जाओ, लेकिन वो चुप नहीं करती और बता देती है कि दादी हॉस्पिटल आई। तो असफी की माँ कहती है कि मुझे पहले भी शक था कि वो वहाँ गए होंगे। और फिर असफी का बाप असफी को थप्पड़ दे मारता है और फिर अपने कमरे में चला जाता है। दादी भी अपने कमरे में चली जाती है और अपने कपड़े निकालने लग जाती है। उसकी बेटी बिंटो भी पीछे चली जाती है। उसे कहती है कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है कि मैं ये घर छोड़ कर जा रही हूँ। तो वो कहती है कहाँ जाओगी। तो वो कहती है शजी के घर। तो साथ में खड़ी फराज की छोटी बेटी भाग जाती है और सबको बता देती है कि दादो ये घर छोड़ कर जा रही है। तो वो कहते हैं कहाँ जाएगी।
तो वो कहते हैं सजी ताया का घर। वो भाग जाते हैं उसके पास, उसे कहते हैं क्यों जा रही हो, तो वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से अपने बच्चों पर जुल्म करो। और फिर वहाँ से चले जाते हैं। जब 4-5 घंटे के बाद ये अपने ताया के घर जाता है, जैसे ही अंदर जाता है तो उसका ताया बैठा होता है और दादा भी बैठा होता है। ताया कहता है कि कहाँ मुंह उठाकर चले आ रहे हो, तो वो कहता है कि दादी यहाँ आई, तो वो कहते हैं यहाँ तो नहीं है। उसका दादा परेशान हो जाता है। तो असफी कहता है 4 घंटे हो गए कि हमारे घर से चली गई और कहा कि मैं इनके घर जा रही हूँ। असफी की दादी घर छोड़कर जा रही होती है। सब असफी और उसके माँ बाप के कमरे में पहुंच जाते हैं। उससे कहते हैं क्यों जा रही हो, तो वो असफी के बाप को कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से अपनी औलाद पर जुल्म करो, इसलिए जा रही हूँ। तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर असफी अपने ताया के घर जाता है। जैसे ही अंदर जाता है तो उसका ताया बैठा होता है और उसका दादा भी बैठा होता है। उसका ताया कहता है कि कहाँ मुंह उठाकर चले आ रहे हो, तो वो कहता है कि दादी यहाँ आई, तो वो कहते हैं यहाँ तो नहीं है। उसका दादा परेशान हो जाता है। तो असफी कहता है कि 4 घंटे हो गए कि हमारे घर से चली गई और कहा कि मैं इनके घर जा रही हूँ। कॉलेज में असफी और मानो के दरमियान झगड़ा हो जाता है। मानो कागजात असफी के मुंह पर दे मारती है। तो असफी कहता है कि कैंपस है, तुम्हारे बाप की छीनी हुई प्रॉपर्टी नहीं। जब फराज की बेटी की सालगिरह होती है तो सब उसका खुशी से सालगिरह मना रहे होते हैं। जब असफी की फुप्पो बिंटो आती है, देखती है कि करीब में उनके भाई के यहाँ एम्बुलेंस आई हुई है, तो जल्दी से यहाँ आ जाती है और सबको बताती है कि चाची भाई के घर एम्बुलेंस आई हुई है। तो असफी की माँ कहती है कि हमें बहाने बना रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। बिंटो कहती है कि मेरे दोनों भाई मेरे लिए बराबर हैं, मैं इसलिए जा रही हूँ। और बिंटो चली जाती है। जब वहाँ जाती है तो पता चलता है कि उसके बाप को हार्ट अटैक आया है। बहुत परेशान हो जाती है और घर चली आती है और सबको बताती है। फराज और असफी अपनी दादा की इयादत के लिए हॉस्पिटल चले जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो उसका ताया उन्हें नहीं मिलने देता और उन्हें कहता है कि यहाँ से चले जाओ। तो असफी और फराज दोनों वहाँ से चले जाते हैं। हॉस्पिटल में होते हैं कि फराज को बिंटो फुप्पो की कॉल आ जाती है। तो असफी उसे कहता है कि झूठ क्यों बोल रहे हो, हमें तो मिलने भी नहीं दिया। तो फराज के असफी को कहता है कि तुमको नहीं बताना कि हमें नहीं मिलने दिया, हम घर जाकर ये कहेंगे कि हम दादा से मिले, वो बिल्कुल ठीक हैं। फिर असफी और फराज घर चले आते हैं। मानो असफी कहती है कि अगर मेरे दादा को कुछ हुआ तो मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगी। वो असफी और फराज जाते हैं तो असफी अपनी दादी के पास जाता है और उसे तसल्ली देता है कि दादा बिल्कुल ठीक हैं, उसने मेरे साथ बात भी की, वो बिल्कुल ठीक थे। तो उसकी दादी बहुत खुश हो जाती है और उसे कहती है कि मुझे कब ले जाओगे। तो असफी बहाने बनाने लग जाता है। उसकी फूफो बिंटो कहती है कि ये तुमको नहीं ले जाते। फिर असफी और उसकी फूफो के दरमियान बहस हो जाती है। फिर असफी दादी को कहता है कि मैं आपको कल ले जाऊंगा। जब मानो दादा से मिलने जाती है तो उसका दादा उसे कहता है कि उस घर से मेरी इयादत के लिए कोई नहीं आया। तो मानो कहती है कि नहीं, फराज और असफी आए थे लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। तो वो कहता है कि डॉक्टर ने मना किया या तुम्हारे बाप ने। और फिर उसका दादा मानो को कहता है कि जब यूनिवर्सिटी जाना तो असफी को कहना कि दादी को मत बताए, ऐसे ही परेशान हो जाएगी। सुबह मानो कॉलेज जाती है तो वहाँ असफी मानो से पता करता है कि दादा कैसे हैं। वो कहती है कि दादा बिल्कुल ठीक हैं और फिर दोनों में बहस हो जाती है। असफी दादी को लेकर सुबह हॉस्पिटल आ जाता है। जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो असफी की दादी शजी को, जो कि उसका बेटा है, उसे कहते हैं कि आप अपनी माँ से नहीं मिलोगे। वो कहता है कि नहीं, हम ऐसी बात नहीं है, आप जाकर अब्बा से मिल लें। तो वो अंदर चली जाती है, अपने शोर से मिलती है। तो दोनों देखकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि 5 साल बाद वो एक दूसरे से मिले थे। और फिर दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि हम अपने बेटों को कैसे इकट्ठा करें, इनकी दूरी कैसे ख़त्म करें। मानो जब अंदर आती है देखती है कि उसकी दादी आई हुई है। तो उसका दादा उसे कहता है कि दादी को सलाम कहो। तो वो सलाम कहती है और फिर वहाँ से चली जाती है और सीधा असफी के पास जाती है। असफी बाहर अपनी भाभी से मिला होता है। मानो उसके पास जाती है, उसे कहती है कि दादी को तुम यहाँ क्यों लाए। तो वो कहता है कि ये मेरी भी दादी है और दादी का वो शोर है जिससे मिलने आई है वो। फिर दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। तो फिर मानो वहाँ से चली जाती है। उसकी भाभी असफी को कहती है कि क्यों खामखा इसको तंग करते हो। तो असफी कहता है कि इस काली बिल्ली को छोड़ो, हम बस आ रहे हैं। उसकी भाभी कहती है कि तुम लोग जलते हो, तुम्हारी माँ बार बार पूछ रही है। तो वो कहता है कि हम बस आ रहे हैं। मानो असफी कहती है कि दादा का अटैक की वजह तुम लोग हो। फिर असफी अंदर चला जाता है। जब अंदर जाता है तो उसका दादा उसे कहता है कि तुम्हारा नाम भी मैंने रखा और तुमको चलना सिखाया, अब तुम मेरे साथ बात नहीं करते। असफी कहता है कि ऐसी बात नहीं। फिर उसका दादा उसे कहता है कि मेरे साथ गले लगो। फिर दादा असफी को कहता है कि तुम इन दोनों भाइयों की दूरी खत्म कर दो। तो उसकी दादी कहती है कि हमारे खून में इतनी वफा नहीं। फिर वहाँ से चले जाते हैं दोनों, असफी और उसकी दादी। जब घर जाते हैं कि घर जाने से पहले मानो वहाँ पहुंची होती है। उनको कहती है कि दादी को हॉस्पिटल भेजने की क्या जरूरत थी। पीछे से असफी और उसकी दादी भी आ जाते हैं। मानो की बहन, जो कि असफी की भाभी है, वो मानो कहती है कि चुप कर जाओ, लेकिन वो चुप नहीं करती और बता देती है कि दादी हॉस्पिटल आई। तो असफी की माँ कहती है कि मुझे पहले भी शक था कि वो वहाँ गए होंगे। और फिर असफी का बाप
अस्फी को थप्पड़ दे मारता है और फिर अपने कमरे में चला जाता है। दादी भी अपने कमरे में चली जाती है और अपने कपड़े निकालने लग जाती है। उसकी बेटी बिंटो भी पीछे चली जाती है। उसे कहती है कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। तो वो कहती है कहाँ जाओगी? तो वो कहती है शज्जी के घर। तो साथ में खड़ी फराज की छोटी बेटी भाग जाती है और सबको बता देती है कि दादो ये घर छोड़कर जा रही है। तो वो कहते हैं कहाँ जाएगी? तो वो कहते हैं शज्जी ताया के घर। वो भाग जाते हैं उसके पास। उसे कहते हैं क्यों जा रही हो? तो वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से अपने बच्चों पर जुल्म करो। और फिर वहाँ से चले जाते हैं। जब 4-5 घंटे के बाद ये अपने ताया के घर जाता है। जैसे ही अंदर जाता है तो उसका ताया बैठा होता है और दादा भी बैठा होता है। ताया कहता है कि कहाँ मुंह उठाकर चले आ रहे हो? तो वो कहता है कि दादी यहाँ आई। तो वो कहते हैं यहाँ तो नहीं है। उसका दादा परेशान हो जाता है। तो अस्फी कहता है 4 घंटे हो गए कि हमारे घर से चली गई और कहा कि मैं इनके घर जा रही हूँ। अस्फी की दादी घर छोड़कर जा रही होती है। सब अस्फी और उसके माँ बाप के कमरे में पहुंच जाते हैं। उसे कहते हैं क्यों जा रही हो? तो वो अस्फी के बाप को कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से अपनी औलाद पर जुल्म करो, इसलिए जा रही हूँ। तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर अस्फी अपने ताया के घर जाता है। जैसे ही अंदर जाता है तो उसका ताया बैठा होता है और उसका दादा भी बैठा होता है। उसका ताया कहता है कि कहाँ मुंह उठाकर चले आ रहे हो? तो वो कहता है कि दादी यहाँ आई। तो वो कहते हैं यहाँ तो नहीं है। उसका दादा परेशान हो जाता है। तो अस्फी कहता है कि 4 घंटे हो गए कि हमारे घर से चली गई और कहा कि मैं इनके घर जा रही हूँ। कॉलेज में अस्फी और मानो के दरमियान झगड़ा हो जाता है। मानो कागजात अस्फी के मुंह पर दे मारती है। तो अस्फी कहता है कि कैंपस है, तुम्हारे बाप की छीनी हुई प्रॉपर्टी नहीं। जब फराज की बेटी की सालगिरह होती है तो सब उसका खुशी से सालगिरह मना रहे होते हैं। जब अस्फी की फूफो बिंटो आती है, देखती है कि करीब में उनके भाई के यहाँ एम्बुलेंस आई हुई है। तो वह जल्दी से यहाँ आ जाती है और सबको बताती है कि शज्जी भाई के घर एम्बुलेंस आई हुई है। तो अस्फी की माँ कहती है कि हमें बहाने बना रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। बिंटो कहती है कि मेरे दोनों भाई मेरे लिए बराबर हैं, मैं इसलिए जा रही हूँ। तो बिंटो चली जाती है। जब वहाँ जाती है तो पता चलता है कि उसके बाप को हार्ट अटैक आया है। बहुत परेशान हो जाती है और घर चली आती है और सबको बताती है। फराज और अस्फी अपनी दादा की इयादत के लिए हॉस्पिटल चले जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो उसका ताया उन्हें नहीं मिलने देता और उन्हें कहता है कि यहाँ से चले जाओ। तो अस्फी और फराज दोनों वहाँ से चले जाते हैं। हॉस्पिटल में होते हैं कि फराज को बिंटो फूफो की कॉल आ जाती है। तो अस्फी उसे कहता है कि झूठ क्यों बोल रहे हो, हमें तो मिलने भी नहीं दिया। तो फराज के अस्फी को कहता है कि तुझको नहीं बताना कि हमें नहीं मिलने दिया, हम घर जाकर ये कहेंगे कि हम दादा से मिले, वो बिल्कुल ठीक हैं। फिर अस्फी और फराज घर चले आते हैं। मानो अस्फी कहती है कि अगर मेरे दादा को कुछ हुआ तो मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगी। अस्फी और फराज जाते हैं तो अस्फी अपनी दादी के पास जाता है और उसे तसल्ली देता है कि दादा बिल्कुल ठीक हैं, उसने मेरे साथ बात भी की, वो बिल्कुल ठीक थे। तो उसकी दादी बहुत खुश हो जाती है और उसे कहती है कि मुझे कब ले जाओगे? तो अस्फी बहाने बनाने लग जाता है। उसकी फूफो बिंटो कहती है कि ये तुमको नहीं ले जाते। फिर अस्फी और उसकी फूफो के दरमियान बहस हो जाती है। फिर अस्फी दादी को कहता है कि मैं आपको कल ले जाऊंगा। जब मानो दादा से मिलने जाती है तो उसका दादा उसे कहता है कि उस घर से मेरी इयादत के लिए कोई नहीं आया। तो मानो कहती है कि नहीं, फराज और अस्फी आए थे लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। तो वो कहता है कि डॉक्टर ने मना किया या तुम्हारे बाप ने? और फिर उसका दादा मानो को कहता है कि जब यूनिवर्सिटी जाना तो अस्फी को कहना कि दादी को मत बताए, ऐसे ही परेशान हो जाएगी। सुबह मानो कॉलेज जाती है तो वहाँ अस्फी मानो से पता करता है कि दादा कैसे हैं। वो कहती है कि दादा बिल्कुल ठीक हैं और फिर दोनों में बहस हो जाती है। अस्फी दादी को लेकर सुबह हॉस्पिटल आ जाता है। जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो अस्फी की दादी शज्जी को, जो कि उसका बेटा है, उसे कहते हैं कि आप अपनी माँ से नहीं मिलोगे। वो कहता है कि नहीं, हम ऐसी बात नहीं है, आप जाकर अब्बा से मिल लें। तो वो अंदर चली जाती है, अपने शोहर से मिलती है। तो दोनों देखकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि 5 साल बाद वो एक दूसरे से मिले थे। और फिर दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि हम अपने बेटों को कैसे इकट्ठा करें, इनकी दूरी कैसे ख़त्म करें। मानो जब अंदर आती है देखती है कि उसकी दादी आई हुई है। तो उसका दादा उसे कहता है कि दादी को सलाम कहो। तो वो सलाम कहती है और फिर वहाँ से चली जाती है और सीधा अस्फी के पास जाती है। अस्फी बाहर अपनी भाभी से मिला होता है। मानो उसके पास जाती है, उसे कहती है कि दादी को तुम यहाँ क्यों लाए? तो वो कहता है कि ये मेरी भी दादी है और दादी का वो शोहर है जिससे मिलने आई है वो। फिर दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। तो फिर मानो वहाँ से चली जाती है। उसकी भाभी अस्फी को कहती है कि क्यों खामखा इसको तंग करते हो? तो अस्फी कहता है कि इस काली बिल्ली को छोड़ो, हम बस आ रहे हैं। उसकी भाभी कहती है कि तुम लोग जलते हो, तुम्हारी माँ बार बार पूछ रही है। तो वो कहता है कि हम बस आ रहे हैं। मानो अस्फी कहती है कि दादा का हार्ट अटैक की वजह तुम लोग हो। फिर अस्फी अंदर चला जाता है। जब अंदर जाता है तो उसका दादा उसे कहता है कि तुम्हारा नाम भी मैंने रखा और तुमको चलना सिखाया, अब तुम मेरे साथ बात नहीं करते। अस्फी कहता है कि ऐसी बात नहीं। फिर उसका दादा उसे कहता है कि मेरे साथ गले लगो। फिर दादा अस्फी को कहता है कि तुम इन दोनों भाइयों की दूरी खत्म कर दो।
तो उसकी दादी कहती है कि हमारे खून में इतनी वफा नहीं। फिर वहाँ से चले जाते हैं दोनों, असफी और उसकी दादी। जब घर जाते हैं कि घर जाने से पहले मानो वहाँ पहुंची होती है, उनको कहती है कि दादी को हॉस्पिटल भेजने की क्या जरूरत थी। पीछे से असफी और उसकी दादी भी आ जाते हैं। मानो की बहन जो कि असफी की भाभी है, वो मानो कहती है कि चुप कर जाओ, लेकिन वो चुप नहीं करती और बता देती है कि दादी हॉस्पिटल आई। तो असफी की माँ कहती है कि मुझे पहले भी शक था कि वो वहाँ गए होंगे। और फिर असफी का बाप असफी को थप्पड़ दे मारता है और फिर अपने कमरे में चला जाता है। दादी भी अपने कमरे में चली जाती है और अपने कपड़े निकालने लग जाती है। उसकी बेटी बिंटो भी पीछे चली जाती है। उसे कहती है कहाँ जा रही हो, तो वो कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। तो वो कहती है कहाँ जाओगी, तो वो कहती है शज्जी के घर। तो साथ में खड़ी फराज की छोटी बेटी भाग जाती है और सबको बता देती है कि दादो ये घर छोड़कर जा रही है। तो वो कहते हैं कहाँ जाएगी, तो वो कहते हैं शज्जी ताया के घर। वो भाग जाते हैं उसके पास। उसे कहते हैं क्यों जा रही हो, तो वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से अपने बच्चों पर जुल्म करो। और फिर वहाँ से चले जाते हैं। जब 4-5 घंटे के बाद ये अपने ताया के घर जाता है। जैसे ही अंदर जाता है तो उसका ताया बैठा होता है और दादा भी बैठा होता है। ताया कहता है कि कहाँ मुँह उठाकर चले आ रहे हो, तो वो कहता है कि दादी यहाँ आई। तो वो कहते हैं यहाँ तो नहीं है। उसका दादा परेशान हो जाता है। तो असफी कहता है 4 घंटे हो गए कि हमारे घर से चली गई और कहा कि मैं इनके घर जा रही हूँ। असफी की दादी घर छोड़कर जा रही होती है। सब असफी और उसके माँ बाप के कमरे में पहुंच जाते हैं। उसे कहते हैं क्यों जा रही हो, तो वो असफी के बाप को कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से अपनी औलाद पर जुल्म करो, इसलिए जा रही हूँ। तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर असफी अपने ताया के घर जाता है। जैसे ही अंदर जाता है तो उसका ताया बैठा होता है और उसका दादा भी बैठा होता है। उसका ताया कहता है कि कहाँ मुंह उठाकर चले आ रहे हो, तो वो कहता है कि दादी यहाँ आई। तो वो कहते हैं यहाँ तो नहीं है। उसका दादा परेशान हो जाता है। तो असफी कहता है कि 4 घंटे हो गए कि हमारे घर से चली गई और कहा कि मैं इनके घर जा रही हूँ। कॉलेज में असफी और मानो के दरमियान झगड़ा हो जाता है। मानो कागजात असफी के मुंह पर दे मारती है। तो असफी कहता है कि कैंपस है, तुम्हारे बाप की छीनी हुई प्रॉपर्टी नहीं। जब फराज की बेटी की सालगिरह होती है तो सब उसका खुशी से सालगिरह मना रहे होते हैं। जब असफी की फूफो बिंटो आती है, देखती है कि करीब में उनके भाई के यहाँ एम्बुलेंस आई हुई है। तो जल्दी से यहाँ आ जाती है और सबको बताती है कि शज्जी भाई के घर एम्बुलेंस आई हुई है। तो असफी की माँ कहती है कि हमें बहाने बना रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। बिंटो कहती है कि मेरे दोनों भाई मेरे लिए बराबर हैं, मैं इसलिए जा रही हूँ। और बिंटो चली जाती है। जब वहाँ जाती है तो पता चलता है कि उसके बाप को हार्ट अटैक आया है। बहुत परेशान हो जाती है और घर चली आती है और सबको बताती है। फराज और असफी अपनी दादा की इयादत के लिए हॉस्पिटल चले जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो उसका ताया उन्हें नहीं मिलने देता और उन्हें कहता है कि यहाँ से चले जाओ। तो असफी और फराज दोनों वहाँ से चले जाते हैं। हॉस्पिटल में होते हैं कि फराज को बिंटो फूफो की कॉल आ जाती है। तो असफी उसे कहता है कि झूठ क्यों बोल रहे हो, हमें तो मिलने भी नहीं दिया। तो फराज के असफी को कहता है कि तुमको नहीं बताना कि हमें नहीं मिलने दिया, हम घर जाकर ये कहेंगे कि हम दादा से मिले, वो बिल्कुल ठीक हैं। फिर असफी और फराज घर चले आते हैं। मानो असफी कहती है कि अगर मेरे दादा को कुछ हुआ तो मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगी। असफी और फराज जाते हैं तो असफी अपनी दादी के पास जाता है और उसे तसल्ली देता है कि दादा बिल्कुल ठीक हैं, उसने मेरे साथ बात भी की, वो बिल्कुल ठीक थे। तो उसकी दादी बहुत खुश हो जाती है और उसे कहती है कि मुझे कब ले जाओगे। तो असफी बहाने बनाने लग जाता है। उसकी फूफो बिंटो कहती है कि ये तुमको नहीं ले जाते। फिर असफी और उसकी फूफो के दरमियान बहस हो जाती है। फिर असफी दादी को कहता है कि मैं आपको कल ले जाऊंगा। जब मानो दादा से मिलने जाती है तो उसका दादा उसे कहता है कि उस घर से मेरी इजाज़त के लिए कोई नहीं आया। तो मानो कहती है कि नहीं, फराज और असफी आए थे लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। तो वो कहता है कि डॉक्टर ने मना किया या तुम्हारे बाप ने। और फिर उसका दादा मानो को कहता है कि जब यूनिवर्सिटी जाना तो असफी को कहना कि दादी को मत बताए, ऐसे ही परेशान हो जाएगी। सुबह मानो कॉलेज जाती है तो वहाँ असफी मानो से पता करता है कि दादा कैसे हैं। वो कहती है कि दादा बिल्कुल ठीक हैं और फिर दोनों में बहस हो जाती है। असफी दादी को लेकर सुबह हॉस्पिटल आ जाता है। जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो असफी की दादी शज्जी को, जो कि उसका बेटा है, उसे कहते हैं कि आप अपनी माँ से नहीं मिलोगे। वो कहता है कि नहीं, हम ऐसी बात नहीं है, आप जाकर अब्बा से मिल लें। तो वो अंदर चली जाती है, अपने शोहर से मिलती है। तो दोनों देखकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि 5 साल बाद वो एक दूसरे से मिले थे। और फिर दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि हम अपने बेटों को कैसे इकट्ठा करें, इनकी दूरी कैसे ख़त्म करें। मानो जब अंदर आती है देखती है कि उसकी दादी आई हुई है। तो उसका दादा उसे कहता है कि दादी को सलाम कहो। तो वो सलाम कहती है और फिर वहाँ से चली जाती है और सीधा असफी के पास जाती है। असफी बाहर अपनी भाभी से मिला होता है। मानो उसके पास जाती है, उसे कहती है कि दादी को तुम यहाँ क्यों लाए। तो वो कहता है कि ये मेरी भी दादी है और दादी का वो शोहर है जिससे मिलने आई है वो। फिर दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। तो फिर मानो वहाँ से चली जाती है। उसकी भाभी असफी को कहती है कि क्यों खामखा इसको तंग करते हो। तो असफी कहता है कि इस काली बिल्ली को छोड़ो, हम बस आ रहे हैं। उसकी भाभी कहती है कि तुम लोग जलते हो, तुम्हारी माँ बार बार पूछ रही है।
तो वो कहता है कि हम बस आ रहे हैं। मानो असवी कहती है कि दादा का अटैक की वजह तुम लोग हो। फिर असवी अंदर चला जाता है। जब अंदर जाता है तो उसका दादा उसे कहता है कि तुम्हारा नाम भी मैंने रखा और तुमको चलना सिखाया, अब तुम मेरे साथ बात नहीं करते। असवी कहता है कि ऐसी बात नहीं। फिर उसका दादा उसे कहता है कि मेरे साथ गले लगो। फिर दादा असवी को कहता है कि तुम इन दोनों भाइयों की दूरी खत्म कर दो। तो उसकी दादी कहती है कि हमारे खून में इतनी वफा नहीं। फिर वहाँ से चले जाते हैं दोनों, असवी और उसकी दादी। जब घर जाते हैं कि घर जाने से पहले मानो वहाँ पहुंची होती है और उनको कहती है कि दादी को हॉस्पिटल भेजने की क्या जरूरत थी। पीछे से असवी और उसकी दादी भी आ जाते हैं। मानो की बहन जो कि असवी की भाभी है, वो मानो कहती है कि चुप कर जाओ, लेकिन वो चुप नहीं करती और बता देती है कि दादी हॉस्पिटल आई। तो असवी की माँ कहती है कि मुझे पहले भी शक था कि वो वहाँ गए होंगे। और फिर असवी का बाप असवी को थप्पड़ दे मारता है और फिर अपने कमरे में चला जाता है। दादी भी अपने कमरे में चली जाती है और अपने कपड़े निकालने लग जाती है। उसकी बेटी बिंटो भी पीछे चली जाती है। उसे कहती है कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। तो वो कहती है कहाँ जाओगी। तो वो कहती है शज्जी के घर। तो साथ में खड़ी फराज की छोटी बेटी भाग जाती है और सबको बता देती है कि दादो ये घर छोड़कर जा रही है। तो वो कहते हैं कहाँ जाएगी। तो वो कहते हैं शज्जी ताया के घर। वो भाग जाते हैं उसके पास। उसे कहते हैं क्यों जा रही हो। तो वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से अपने बच्चों पर जुल्म करो। और फिर वहाँ से चले जाते हैं। जब 4-5 घंटे के बाद ये अपने ताया के घर जाता है। जैसे ही अंदर जाता है तो उसका ताया बैठा होता है और दादा भी बैठा होता है। ताया कहता है कि कहाँ मुँह उठाकर चले आ रहे हो। तो वो कहता है कि दादी यहाँ आई। तो वो कहते हैं यहाँ तो नहीं है। उसका दादा परेशान हो जाता है। तो असवी कहता है 4 घंटे हो गए हमारे घर से चली गई और कहा कि मैं इनके घर जा रही हूँ। असवी की दादी घर छोड़कर जा रही होती है। सब असवी और उसके माँ बाप के कमरे में पहुंच जाते हैं। उससे कहते हैं क्यों जा रही हो। तो वो असवी के बाप को कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से अपनी औलाद पर जुल्म करो, इसलिए जा रही हूँ। तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर असवी अपने ताया के घर जाता है। जैसे ही अंदर जाता है तो उसका ताया बैठा होता है और उसका दादा भी बैठा होता है। उसका ताया कहता है कि कहाँ मुंह उठाकर चले आ रहे हो। तो वो कहता है कि दादी यहाँ आई। तो वो कहते हैं यहाँ तो नहीं है। उसका दादा परेशान हो जाता है। तो असवी कहता है कि 4 घंटे हो गए हमारे घर से चली गई और कहा कि मैं इनके घर जा रही हूँ। कॉलेज में असवी और मानो के दरमियान झगड़ा हो जाता है। मानो कागजात असवी के मुंह पर दे मारती है। तो असवी कहता है कि कैंपस है, तुम्हारे बाप की छीनी हुई प्रॉपर्टी नहीं। जब फराज की बेटी की सालगिरह होती है तो सब उसका खुशी से सालगिरह मना रहे होते हैं। जब असवी की फूफो बिंटो आती है, देखती है कि करीब में उनके भाई के यहाँ एम्बुलेंस आई हुई है। तो जल्दी से यहाँ आ जाती है और सबको बताती है कि शज्जी भाई के घर एम्बुलेंस आई हुई है। तो असवी की माँ कहती है कि हमें बहाने बना रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। बिंटो कहती है कि मेरे दोनों भाई मेरे लिए बराबर हैं, मैं इसलिए जा रही हूँ। तो बिंटो चली जाती है। जब वहाँ जाती है तो पता चलता है कि उसके बाप को हार्ट अटैक आया है। बहुत परेशान हो जाती है और घर चली आती है और सबको बताती है। फराज और असवी अपनी दादा की इयादत के लिए हॉस्पिटल चले जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो उसका ताया उन्हें नहीं मिलने देता और उन्हें कहता है कि यहाँ से चले जाओ। तो असवी और फराज दोनों वहाँ से चले जाते हैं। हॉस्पिटल में होते हैं कि फराज को बिंटो फूफो की कॉल आ जाती है। तो असवी उसे कहता है कि झूठ क्यों बोल रहे हो, हमें तो मिलने भी नहीं दिया। तो फराज के असवी को कहता है कि तुमको नहीं बताना कि हमें नहीं मिलने दिया, हम घर जाकर ये कहेंगे कि हम दादा से मिले, वो बिल्कुल ठीक हैं। फिर असवी और फराज घर चले आते हैं। मानो असवी कहती है कि अगर मेरे दादा को कुछ हुआ तो मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगी। असवी और फराज जाते हैं तो असवी अपनी दादी के पास जाता है और उसे तसल्ली देता है कि दादा बिल्कुल ठीक हैं, उसने मेरे साथ बात भी की, वो बिल्कुल ठीक थे। तो उसकी दादी बहुत खुश हो जाती है और उसे कहती है कि मुझे कब ले जाओगे। तो असवी बहाने बनाने लग जाता है। उसकी फूफो बिंटो कहती है कि ये तुमको नहीं ले जाते। फिर असवी और उसकी फूफो के दरमियान बहस हो जाती है। फिर असवी दादी को कहता है कि मैं आपको कल ले जाऊंगा। जब मानो दादा से मिलने जाती है तो उसका दादा उसे कहता है कि उस घर से मेरी इयादत के लिए कोई नहीं आया। तो मानो कहती है कि नहीं, फराज और असवी आए थे लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। तो वो कहता है कि डॉक्टर ने मना किया या तुम्हारे बाप ने। और फिर उसका दादा मानो को कहता है कि जब यूनिवर्सिटी जाना तो असवी को कहना कि दादी को मत बताए, ऐसे ही परेशान हो जाएगी। सुबह मानो कॉलेज जाती है तो वहाँ असवी मानो से पता करता है कि दादा कैसे हैं। वो कहती है कि दादा बिल्कुल ठीक हैं और फिर दोनों में बहस हो जाती है। असवी दादी को लेकर सुबह हॉस्पिटल आ जाता है। जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो असवी की दादी शज्जी को, जो कि उसका बेटा है, उसे कहते हैं कि आप अपनी माँ से नहीं मिलोगे। वो कहता है कि नहीं, हम ऐसी बात नहीं है, आप जाकर अब्बा से मिल लें। तो वो अंदर चली जाती है, अपने शोर से मिलती है। तो दोनों देखकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि 5 साल बाद वो एक दूसरे से मिले थे। और फिर दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि हम अपने बेटों को कैसे इकट्ठा करें, इनकी दूरी कैसे ख़त्म करें। मानो जब अंदर आती देखती है कि उसकी दादी आई हुई है तो उसका दादा उसे कहता है कि दादी को सलाम कहो। तो वो सलाम कहती है और फिर वहाँ से चली जाती है और सीधा असवी के पास जाती है। असवी बाहर अपनी भाभी से मिला होता है। मानो उसके पास जाती है, उसे कहती है कि दादी को तुम यहाँ क्यों लाए। तो वो कहता है कि ये मेरी भी दादी है।
और दादी का वो शोर है जिससे मिलने आई है वो। फिर दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। तो फिर मानो वहाँ से चली जाती है। उसकी भाभी अस्वी को कहती है कि क्यों खामखा इसको तंग करते हो। तो अस्वी कहता है कि इस काली बिल्ली को छोड़ो, हम बस आ रहे हैं। उसकी भाभी कहती है कि तुम लोग जलते हो, तुम्हारी माँ बार बार पूछ रही है। तो वो कहता है कि हम बस आ रहे हैं। मानो अस्वी कहती है कि दादा का हार्ट अटैक की वजह तुम लोग हो। फिर अस्वी अंदर चला जाता है। जब अंदर जाता है तो उसका दादा उसे कहता है कि तुम्हारा नाम भी मैंने रखा और तुमको चलना सिखाया, अब तुम मेरे साथ बात नहीं करते। अस्वी कहता है कि ऐसी बात नहीं। फिर उसका दादा उसे कहता है कि मेरे साथ गले लगो। फिर दादा अस्वी को कहता है कि तुम इन दोनों भाइयों की दूरी खत्म कर दो। तो उसकी दादी कहती है कि हमारे खून में इतनी वफा नहीं। फिर वहाँ से चले जाते हैं दोनों, अस्वी और उसकी दादी। जब घर जाते हैं कि घर जाने से पहले मानो वहाँ पहुंची होती है और उनको कहती है कि दादी को हॉस्पिटल भेजने की क्या जरूरत थी। पीछे से अस्वी और उसकी दादी भी आ जाते हैं। मानो की बहन जो कि अस्वी की भाभी है वो मानो कहती है कि चुप कर जाओ, लेकिन वो चुप नहीं करती और बता देती है कि दादी हॉस्पिटल आई। तो अस्वी की माँ कहती है कि मुझे पहले भी शक था कि वो वहाँ गए होंगे। और फिर अस्वी का बाप अस्वी को थप्पड़ दे मारता है और फिर अपने कमरे में चला जाता है। दादी भी अपने कमरे में चली जाती है और अपने कपड़े निकालने लग जाती है। उसकी बेटी बिंटो भी पीछे चली जाती है। उसे कहती है कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। तो वो कहती है कहाँ जाओगी। तो वो कहती है शज्जी के घर। तो साथ में खड़ी फराज की छोटी बेटी भाग जाती है और सबको बता देती है कि दादो ये घर छोड़कर जा रही है। तो वो कहते हैं कहाँ जाएगी। तो वो कहते हैं शज्जी ताया के घर। वो भाग जाते हैं उसके पास। उसे कहते हैं क्यों जा रही हो। तो वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से अपने बच्चों पर जुल्म करो। और फिर वहाँ से चले जाते हैं। जब 4-5 घंटे के बाद ये अपने ताया के घर जाता है। जैसे ही अंदर जाता है तो उसका ताया बैठा होता है और दादा भी बैठा होता है। ताया कहता है कि कहाँ मुंह उठाकर चले आ रहे हो। तो वो कहता है कि दादी यहाँ आई। तो वो कहते हैं यहाँ तो नहीं है। उसका दादा परेशान हो जाता है। तो अस्वी कहता है 4 घंटे हो गए कि हमारे घर से चली गई और कहा कि मैं इनके घर जा रही हूँ। अस्वी की दादी घर छोड़कर जा रही होती है। सब अस्वी और उसके माँ बाप के कमरे में पहुंच जाते हैं। उसे कहते हैं क्यों जा रही हो। तो वो अस्वी के बाप को कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से अपनी औलाद पर जुल्म करो, इसलिए जा रही हूँ। तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर अस्वी अपने ताया के घर जाता है। जैसे ही अंदर जाता है तो उसका ताया बैठा होता है और उसका दादा भी बैठा होता है। उसका ताया कहता है कि कहाँ मुंह उठाकर चले आ रहे हो। तो वो कहता है कि दादी यहाँ आई। तो वो कहते हैं यहाँ तो नहीं है। उसका दादा परेशान हो जाता है। तो अस्वी कहता है कि 4 घंटे हो गए कि हमारे घर से चली गई और कहा कि मैं इनके घर जा रही हूँ। कॉलेज में अस्वी और मानो के दरमियान झगड़ा हो जाता है। मानो कागजात अस्वी के मुंह पर दे मारती है। तो अस्वी कहता है कि कैंपस है, तुम्हारे बाप की छीनी हुई प्रॉपर्टी नहीं। जब फराज की बेटी की सालगिरह होती है तो सब उसका खुशी सालगिरह मना रहे होते हैं। जब अस्वी की फुप्पो बिंटो आती है, देखती है कि करीब में उनके भाई के यहाँ एम्बुलेंस आई हुई है। तो जल्दी से यहाँ आ जाती है और सबको बताती है कि चाची भाई के घर एम्बुलेंस आई हुई है। तो अस्वी की माँ कहती है कि हमें बहाने बना रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। बिंटो कहती है कि मेरे दोनों भाई मेरे लिए बराबर हैं, मैं इसलिए जा रही हूँ। और बिंटो चली जाती है। जब वहाँ जाती है तो पता चलता है कि उसके बाप को हार्ट अटैक आया है। बहुत परेशान हो जाती है और घर चली आती है और सबको बताती है। फराज और अस्वी अपनी दादा की इयादत के लिए हॉस्पिटल चले जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो उसका ताया उन्हें नहीं मिलने देता और उन्हें कहता है कि यहाँ से चले जाओ। तो अस्वी और फराज दोनों वहाँ से चले जाते हैं। हॉस्पिटल में होते हैं कि फराज को बिंटो फुप्पो की कॉल आ जाती है। तो अस्वी उसे कहता है कि झूठ क्यों बोल रहे हो, हमें तो मिलने भी नहीं दिया। तो फराज के अस्वी को कहता है कि तुमको नहीं बताना कि हमें नहीं मिलने दिया, हम घर जाकर ये कहेंगे कि हम दादा से मिले, वो बिल्कुल ठीक हैं। फिर अस्वी और फराज घर चले आते हैं। मानो अस्वी कहती है कि अगर मेरे दादा को कुछ हुआ तो मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगी। वो अस्वी और फराज जाते हैं तो अस्वी अपनी दादी के पास जाता है और उसे तसल्ली देता है कि दादा बिल्कुल ठीक हैं, उसने मेरे साथ बात भी की, वो बिल्कुल ठीक थे। तो उसकी दादी बहुत खुश हो जाती है और उसे कहती है कि मुझे कब ले जाओगे। तो अस्वी बहाने बनाने लग जाता है। उसकी फूफो बिंटो कहती है कि ये तुमको नहीं ले जाते। फिर अस्वी और उसकी फूफो के दरमियान बहस हो जाती है। फिर अस्वी दादी को कहता है कि मैं आपको कल ले जाऊंगा। जब मानो दादा से मिलने जाती है तो उसका दादा उसे कहता है कि उस घर से मेरी इयादत के लिए कोई नहीं आया। तो मानो कहती है कि नहीं, फराज और अस्वी आए थे लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। तो वो कहता है कि डॉक्टर ने मना किया या तुम्हारे बाप ने। और फिर उसका दादा मानो को कहता है कि जब यूनिवर्सिटी जाना तो अस्वी को कहना कि दादी को मत बताए, ऐसे ही परेशान हो जाएगी। सुबह मानो कॉलेज जाती है तो वहाँ अस्वी मानो से पता करता है कि दादा कैसे हैं। वो कहती है कि दादा बिल्कुल ठीक हैं और फिर दोनों में बहस हो जाती है। अस्वी दादी को लेकर सुबह हॉस्पिटल आ जाता है। जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो अस्वी की दादी शज्जी को, जो कि उसका बेटा है, उसे कहते हैं कि आप अपनी माँ से नहीं मिलोगे। वो कहता है कि नहीं, हम ऐसी बात नहीं है, आप जाकर अब्बा से मिल लें। तो वो अंदर चली जाती है, अपने शोर से मिलती है। तो दोनों देखकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि 5 साल बाद वो एक दूसरे से मिले थे। और फिर दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि हम अपने बेटों को कैसे इकट्ठा करें, इनकी दूरी कैसे ख़त्म करें।
मानो जब अंदर आती है देखती है कि उसकी दादी आई हुई है, तो उसका दादा उसे कहता है कि दादी को सलाम कहो। तो वह सलाम कहती है और फिर वहाँ से चली जाती है और सीधा असफी के पास जाती है। असफी बाहर अपनी भाभी से मिला होता है। मानो उसके पास जाती है, उसे कहती है कि दादी को तुम यहाँ क्यों लाए। तो वो कहता है कि ये मेरी भी दादी है और दादी का वो शोर है जिससे मिलने आई है वो। फिर दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। तो फिर मानो वहाँ से चली जाती है। उसकी भाभी असफी को कहती है कि क्यों खामखा इसको तंग करते हो। तो असफी कहता है कि इस काली बिल्ली को छोड़ो, हम बस आ रहे हैं। उसकी भाभी कहती है कि तुम लोग जलती हो, तुम्हारी माँ बार बार पूछ रही है। तो वो कहता है कि हम बस आ रहे हैं। मानो असफी कहती है कि दादा का हार्ट अटैक की वजह तुम लोग हो। फिर असफी अंदर चला जाता है। जब अंदर जाता है तो उसका दादा उसे कहता है कि तुम्हारा नाम भी मैंने रखा और तुमको चलना सिखाया, अब तुम मेरे साथ बात नहीं करते। असफी कहता है कि ऐसी बात नहीं। फिर उसका दादा उसे कहता है कि मेरे साथ गले लगो। फिर दादा असफी को कहता है कि तुम इन दोनों भाइयों की दूरी खत्म कर दो। तो उसकी दादी कहती है कि हमारे खून में इतनी वफा नहीं। फिर वहाँ से चले जाते हैं दोनों, असफी और उसकी दादी। जब घर जाते हैं कि घर जाने से पहले मानो वहाँ पहुंची होती है। उनको कहती है कि दादी को हॉस्पिटल भेजने की क्या जरूरत थी। पीछे से असफी और उसकी दादी भी आ जाते हैं। मानो की बहन जो कि असफी की भाभी है, वो मानो कहती है कि चुप कर जाओ, लेकिन वो चुप नहीं करती और बता देती है कि दादी हॉस्पिटल आई। तो असफी की माँ कहती है कि मुझे पहले भी शक था कि वो वहाँ गए होंगे। और फिर असफी का बाप असफी को थप्पड़ दे मारता है और फिर अपने कमरे में चला जाता है। दादी भी अपने कमरे में चली जाती है और अपने कपड़े निकालने लग जाती है। उसकी बेटी बिंटो भी पीछे चली जाती है। उसे कहती है कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। तो वो कहती है कहाँ जाओगी। तो वो कहती है शज्जी के घर। तो साथ में खड़ी फराज की छोटी बेटी भाग जाती है और सबको बता देती है कि दादो ये घर छोड़कर जा रही है। तो वो कहते हैं कहाँ जाएगी। तो वो कहते हैं शज्जी ताया के घर। वो भाग जाते हैं उसके पास। उसे कहते हैं क्यों जा रही हो। तो वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से अपने बच्चों पर जुल्म करो। और फिर वहाँ से चले जाते हैं। जब 4-5 घंटे के बाद ये अपने ताया के घर जाता है। जैसे ही अंदर जाता है तो उसका ताया बैठा होता है और दादा भी बैठा होता है। ताया कहता है कि कहाँ मुंह उठाकर चले आ रहे हो। तो वो कहता है कि दादी यहाँ आई। तो वो कहते हैं यहाँ तो नहीं है। उसका दादा परेशान हो जाता है। तो असफी कहता है 4 घंटे हो गए हमारे घर से चली गई और कहा कि मैं इनके घर जा रही हूँ।